हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन जो है वो कैसे किया जाता है। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन जो है वो किया जाता है यूजिंग पर एसिड। तो पर एसिड क्या है, पर एसिड कैसे बनाया जाता है, पर एसिड का क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में तफसील से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो आज हम लोग देखते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हुआ, या वो जो मैकेनिज्म है, या इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का जो मैकेनिज्म है वो होता कैसे है, बाय रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड कैसे होता है, आज हम लोग देखते हैं। तो वो है क्या, यानी कि मैकेनिज्म का जो स्टेप है, वो मैकेनिज्म का स्टेप कितना है। मैकेनिज्म जो है दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन जो है वो क्या होता है, वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और वो आगे बढ़ता है, यानी कि प्रोसीड्स वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। वो क्या करता है, वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के जरिए आगे बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का जो फिनोमेना है वो एक ही साथ होता है। कैसे, हम लोग आके मैकेनिज्म में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। कहाँ पे होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जो पार्ट है वहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, वो एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो जो ऑक्सीजन आ रहा है पर एसिड से वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग में अगर एल्कीन में अगर कोई ऐसा इफेक्ट है जिसके ज़रिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी को अगर बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट वाला, यानी कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है कहीं पे, अगर वहाँ पे सपोज कीजिए अगर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कहीं पे प्लस आई इफेक्ट किसी एक बॉन्ड पे ज़्यादा है, किसी एक बॉन्ड पे प्लस आई इफेक्ट कम है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड पे होगा जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसके ऊपर भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग आज कवर करेंगे। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। कहाँ से होगा, फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो प्रोटॉन जो है यानी कि हाइड्रोजन जो है किस ऑक्सीजन में पाया जाएगा, डैश सी डैश दिस ऑक्सीजन जो है ये, सॉरी दिस हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन। कौन सा, ये वाला कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक, अब जो होगा ये कैसे होगा, हम लोग इसको मैकेनिज्म के थ्रू, बाय एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म जो ये होगा कैसे। तो देखते हैं, हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लिया जाए कि हम लोग एक रिएक्शन करा रहे हैं, डबल बॉन्ड CH3H इस एल्कीन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, किसके साथ, पर एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, अच्छा, तो पर एसिड के लिए यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या लेंगे, यहाँ पे जनरली हम लोग जो सॉल्वेंट लेंगे वो हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या आएगा, डाइक्लोरोमीथेन आएगा, क्लोरोफॉर्म आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आएगा, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को कैरी आउट कराएं तो होगा क्या, यहाँ पे इपॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा। तो वो इपॉक्साइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, देखते हैं। CH3H
CH3H, ये हो गया हम लोगों का इपोक्साइड, ये हो गया हम लोगों का इपोक्साइड। इसका मतलब ये जो एल्कीन था, इस एल्कीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो था, उस डबल बॉन्ड के जगह पे क्या चलाया, सिंगल O चलाया, ऑक्सीजन चलाया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नंबर A एग्जाम्पल। नंबर B एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए, कुछ भी अगर हम लोग मान लिया जाए ये लिए, और यहाँ पे अगर हम लोग MCPBA ले लें, MCPBA अगर ले लें, सॉल्वेंट CHCl2 ले लिया जाए, तो जो प्रोडक्ट होगा हम लोगों का, वो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस जगह पे क्या चलाएगा, O चलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑफ इपोक्साइड। और भी अगर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी अगर हम लोग ये सिंपल सा एग्जाम्पल लें, यहाँ भी पर एसिड डाले तो O कहाँ आएगा, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे O चला आएगा, ये इस तरह से। ठीक, तो रिएक्शन लिखना जो है वो बिल्कुल आसान है। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या करेंगे, हम लोग O को इनकॉर्पोरेट करेंगे, O को इंसर्ट करेंगे, और डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग यहाँ पे ओमिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो हम लोग लेते हैं, वो है क्या, चलिए देखते हैं। D नंबर, ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। क्या है, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, पर एसिड, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है CHCl2, यहाँ भी सेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो इधर पे भी आएगा, ऑक्सीजन जो होगा वो इधर पे भी आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सेपरेटली अगर हम लोग करें इस तरह से, तो ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, और फिर एक हो सकता है ऑक्सीजन जो है वो आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों में जो मेजर होगा वो मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा ये, और ये प्रोडक्ट जो होगा वो होगा माइनर। अब ये मेजर क्यों, ये माइनर क्यों, इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पार्ट पे। यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है। कौन सा इफेक्ट है, +I इफेक्ट। ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनेट करने से क्या होगा कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे वैसा कोई इफेक्ट नहीं है, +I इफेक्ट नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंड दिस, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है और उसका +I इफेक्ट है। तो कुछ देर पहले मैंने डिस्कशन करते वक्त कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो पार्ट क्या है वो एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पे जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि दो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो ऑक्सीजन के पास ये चॉइस है कि वो इसके पास जाए या इसके पास जाए। तो वो कहाँ पे जाएगा, जो मोर न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि जो सेंटर मोर इलेक्ट्रॉन डेंस है, यानी कि जिस सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट होगा। तो इन दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो जिसके वजह से ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन में प्रेफरेंशियली अटैक करेगा, और ये प्रोडक्ट जो होगा वो होगा मेजर, और ये होगा प्रोडक्ट हम लोगों का माइनर। ओके, तो ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस लिखना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को दो चीज़ ध्यान में रखना है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो क्या है, और इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है। तो जब तक हम लोग मैकेनिज्म को नहीं देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो मैकेनिज्म का स्टेटमेंट मैंने पहले ही डिस्कस किया था। अब हम लोग ये जो है इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस रिएक्शन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट है, जो स्टीरियोकेमिकल पार्ट है, उस पार्ट पे हम लोग आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं पर एसिड का जो मैकेनिज्म है एल्कीन में किस तरह से वो ऐड होता है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो ये हो गया हम लोग का एक एल्कीन, यहाँ पे ये है वेज लाइन और एक होगा सॉलिड लाइन, ये है हम लोग का सॉलिड लाइन। तो अगर हम लोग इसके साथ क्या ले, एसिड ले, पर एसिड ले, तो क्या ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो ऑक्सीजन का एडिशन जो होगा किस तरह से होगा, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं। ये है क्या, दिस इज पर एसिटिक एसिड, गॉट इट, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे लिखता हूं, ये इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो वो क्या करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके साथ जुड़ेगा। किस तरह से, ये गया इधर, ये गया इधर, उसके बाद इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सा, ये हो गया, ये इसको दिया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इस कार्बन के पास क्या है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन था। अब ये चूंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो ये इधर निकल गया, तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा और फिर इधर चला गया, ठीक है। तो हुआ क्या, चलिए देखते हैं। ये O जो है ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, ये O जो है ये इस H के साथ जुड़ गया, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है किसके साथ, ये प्रोटॉन जो है वो किसके पास चला गया, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास चला गया। किसके पास चला गया, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास चला गया, जो कि मैंने मैकेनिज्म का जो स्टेप था वहां पे मैंने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टू कार्बोनिल ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस, ठीक। तो फॉर्म क्या हुआ, फॉर्म ये कंपाउंड होगा ऑक्सीजन, इस तरह से ये। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन यानी कि पर एसिटिक एसिड जो वो क्या कर रहा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके ऊपर से अटैक कर पा रहा है या तो फिर नीचे वाले प्लेन से अटैक कर पा रहा है, क्योंकि ये क्या है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, so this alkene molecule is a planar, this alkene molecule resides on the plane of surface. So oxygen atom, we can say this paracetic acid attacks this carbon carbon double bond above the plane or from below the plane. तो यहाँ पे मैंने above the plane से अटैक करके दिखाया है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सिग्नल, ये जो साइन मैंने दिया है, इसका मतलब वो क्या है, above the plane है, ठीक है। इसको फिर मैं क्या कर सकता था, इसको मैं नीचे भी डाल सकता था। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ सीन एडिशन, इज अ सीन एडिशन, इज अ सीन बासीस एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन by epoxide formation is a seen addition take place by peracetic acid upon an alkene, ठीक। this is very important। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है बाय इपोक्साइड फॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्या है, वो एक सीन एडिशन है। अब हम लोग इसका थोड़ा स्टीरियोकेमिकल जो एस्पेक्ट है वो हम लोग देखें कि क्या है, वो सीन एडिशन है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग के पास कोई रिएक्शंस है तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का CH3, ये हो गया CH3, ये H, ये H, ये क्या है, ये है cis, ठीक। पर एसिड का एडिशन होगा यानी कि CH3COOH, सॉल्वेंट ले लेते हैं CH3CHCl2, तो क्या होगा यहाँ पे O जो है वो चाहे नीचे से भी आ सकता है, O क्या है वो ऊपर से भी आ सकता है। अब यहाँ पे O अगर नीचे से आएगा तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप क्या है, वो एक यहाँ पे बल्कियर ग्रुप है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हाइड्रोजन। तो O जो है वो किधर से अटैक करेगा, O जो है वो ऊपर से आएगा, तो ऊपर से आएगा इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का इस तरह से बनेगा।
ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हम लोग का सीस एल्कीन। तो जो प्रोडक्ट भी होगा वो भी होगा सीस इपोक्साइड। प्रोडक्ट क्या होगा? सीस इपोक्साइड। तो सीस इपोक्साइड जो होगा, इसका मतलब अगर हम लोग इसका स्टीरियोकेमिकल टर्म जानना चाहें तो ये होगा मेसो, ठीक है। ये क्या होगा? मेसो। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, सेम सेम मेसो, सेम सेम मेसो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड है इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, एडिशन क्या है वो सेम अगर होगा, सेम क्या है एडिशन, तो यहाँ पे सीस एडिशन ही होगा, बस सीन एडिशन होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? मेसो होगा। इसका मतलब अगर कंपाउंड अगर सीस है, सीन एडिशन होगा तो क्या बनेगा? मेसो बनेगा। और ये तो एडिशन तो सीस होगा, अगर ये ट्रांस है और तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेसो बनेगा नहीं, उस केस में डीएल पेयर बनेगा। क्या बनेगा? डीएल पेयर बनेगा। तो जब मेसो कंपाउंड बनेगा तो वो क्या होगा? वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा? ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का इसका स्टीरियोकेमिकल टर्म। हम लोग जानते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मेसो कंपाउंड जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, मिरर प्लेन होता है, सिग्मा ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिसकी वजह से वह क्या होता है? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और डीएल पेयर जो होगा वो क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। खैर, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग एडिशन कराएंगे सीस एल्कीन में तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? हम लोगों का मेसो होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रोडक्ट मेसो। अब यही अगर ट्रांस एल्कीन रहे, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 अगर हम लोग डाल दें, यहाँ पे CH3 डाल दें, तो इसको अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे? ये डॉटेड लाइन इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से, ये क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया ट्रांस एल्कीन। यहाँ पे दिस CH3 क्या है? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है। तो प्रोडक्ट जो है वो हम लोग का क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो है वो हम लोग का बनेगा इस तरह से, ये हो जाएगा यहाँ पे CH3 और ये जैसा है H, ये जैसा है H वैसा ही रहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा हम लोग का ट्रांस। इसमें किसी भी तरह का मिरर प्लेन नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है। और हम लोग एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसी तरह का। इसी तरह का और एक दो एग्जांपल देखते हैं। पीएच, यहाँ पे है MCPBA। प्रोडक्ट क्या होगा? ये क्या है? ये एक ट्रांस एल्कीन है। यहाँ पे पीएच क्या है? एक दूसरे का एंटी पोजीशन में है। तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? वो होगा डीएल पेयर प्रोडक्ट होगा। या हम लोग बोल सकते हैं जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो प्रोडक्ट हम लोग बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। किस तरह से? चलिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरह से दिखाएं, ये सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन, यहाँ पे क्या है पोजीशन पीएच का, यहाँ पे क्या है पोजीशन पीएच का, ठीक। तो हम लोग का जो O है, O क्या होगा? O होगा वेज लाइन में, यानी कि इस तरह से ये यहाँ पे हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था एल्कीन क्या चीज? ट्रांस। और प्रोडक्ट जो होगा वो भी होगा हम लोग का ट्रांस इपोक्साइड। और इसका स्टीरियोकेमिकल फीचर्स क्या होगा? डीएल पेयर। इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। तो ये सब था कुल मिलाकर हम लोगों के पास इसके ऊपर क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं, आप लोग उसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जो है बताइएगा। तो वो है ये कंपाउंड OAC
MCPBA और नेक्स्ट ये MCPBA, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दोनों का आंसर जो है वो क्या हो सकता है।